प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई वीवीआईपी और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। धार्मिक आयोजन और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए अयोध्या के होटल और गेस्ट हाउस में एडवांस बुकिंग फिलहाल बंद करा दी गई है। इसके साथ ही सभी होटल में रह रहे लोगों का वेरिफिकेशन भी शुरू हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में पहरा हुआ सख्त। हर होटल, हर रेस्टोरेंट, हर घर की जांच हुई तेज। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर जांच एजेंसियों की नजर। अपने आराध्य के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी सज चुकी है। 22 जनवरी वो तिथि है जब राम लला अपने घर यानी भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और इस महान अवसर पर अयोध्या में राम भक्तों का हुजूम उमड़ने वाला है। इन्हीं राम भक्तों की सुरक्षा के लिए अयोध्या में कई अहम फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले में अयोध्या के होटलों और गेस्ट हाउसों में एडवांस बुकिंग बंद करा दी गई। अयोध्या में बढ़ती पर्यटकों की संख्या को देखते हुए छोटे छोटे गेस्ट हाउस खुल गए हैं। इसके साथ ही इस तरह से बड़े होटल्स भी हैं। प्रशासन के सामने अयोध्या आने वाले पर्यटकों को ठहराने की है, साथ ही उनकी सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि अब चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जांच चल रही है और बड़े स्तर पर वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। इस आदेश के आने के बाद अयोध्या का सरकारी अमला एक्शन में आ गया। रामनगरी के सभी होटल और गेस्ट हाउस, चाहे वो छोटे हों या बड़े, सबकी सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई। पुलिस के अधिकारी सभी होटलों में ठहरने वाले सैलानियों का वेरिफिकेशन करने लगे। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और राम मंदिर की तैयारियां और उसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। ऐसे में अलग अलग हिस्सों में तैयारियां आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसे में सवाल है कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की हो। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया, लगभग 4.5 घंटे तक यहां पर थे और अब उन्होंने निर्देश दिया है कि तमाम ऐसे जो होटल्स हैं उस जगह पर जो भी बुकिंग है उस दौरान उसको रद्द की जाए और जो अयोध्या धाम यहां पर पहुंच रहे एस्टिमेट बनाया जाएगा कि आने वाले दिनों में कितने गेस्ट अयोध्या आ रहे हैं और उसके बाद कितने गेस्ट के लिए कितने कमरों की जरूरत है और कितने और भी कमरे बनाए जाने की, टेम्परेरी कमरों बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, एक होटल्स में पहुंचे हैं, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से वेरिफिकेशन बाकायदा किया जा रहा है और इनसे पूछा जा रहा है होटल में कि कितने कमरे अभी इस समय खाली हैं, कितने कमरे बुक हैं और कितने दिन तक बुक हैं। ये तमाम जानकारी यहां से ली जा रही है। यानी अयोध्या में सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया। इस एक्शन के साथ ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राम की नगरी महफूज हो जाएगी। पुलिस के इस सुरक्षा प्लान के तहत पुलिस की टीम हर होटल में जाकर पड़ताल शुरू कर चुकी है। इसमें होटल के कमरों की जांच। डिमांड तो बड़ी होगी जी, काफी डिमांड बढ़ी हुई है सर। डिमांड बढ़ी जी जी। अच्छा, कितना? 40% अगर हम बोले तो डिमांड से 50% सर। 50% जी डिमांड बढ़ गई। जी जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी जब वेरिफिकेशन के लिए अभी कुछ प्रशासन को हर रोज आपको डिटेल देनी पड़ती है क्या? अभी तक नहीं सर, लेकिन आज से देनी पड़ेगी। क्या क्या डिटेल देनी होगी? डिटेल की कितने लोग रुके हुए हैं, कितने पुरुष रुके हुए हैं, कितनी महिला रुकी हुई हैं, कितने बच्चे हैं, कितने रूम्स आपके लगे हुए हैं, कितने रूम्स खाली हैं, ये सारी डिटेल हमको अभी कोई विदेशी भी रह रहा है यहाँ पे? नहीं, अभी कोई विदेशी नहीं है सर इस समय। अच्छा, विदेशी अगर कोई यहाँ पे आता है, ठहरता है, तो उसके लिए भी कोई इंतजाम, कोई आपको पहले से सिस्टम फॉलो करना पड़ता है? जी जी बिल्कुल सर। विदेशी आते हैं उसके लिए हमको फार्म सी भरना पड़ता है। ऑनलाइन उसका फार्म सी जमा होता है, फिर एलआईओ ऑफिस में उसको भेजना पड़ता है। एलआईओ ऑफिस में हमको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि फलाने देश से आदमी आया हुआ है, हमारे यहाँ पे ठहरा हुआ है, इतने दिन रुकेगा। अच्छा, इसके साथ ही अयोध्या प्रशासन की तरफ से होटल मालिकों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ भी लगातार बैठकें चल रही हैं। होटल के मालिकों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे या किसी पर शक हो तो फौरन पुलिस को सूचना दें। देखिए, रजिस्टर भी इन्होंने दिखाया है। अच्छा, इसमें पूरा का पूरा डिटेल होती है कि कौन लोग आए हैं, कितने दिन ठहरे हैं, उनका पूरा एड्रेस होता है ना। तो ये देखिए,
और पुलिस की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस जो विभाग है, वेरिफिकेशन जो टीम है, वो पूरे अयोध्या में देख रही है कि जहां भी यहाँ पर होटल हैं वहाँ पर जो लोग भी ठहरे हुए हैं उनकी जानकारी। सर, कितने होटल्स में और कितने जगहों पर जाएंगे आप लोग? हम लोगों को होटल चेकिंग करने के लिए एक चार्ट मिला है, लमसम 190 होटल। अच्छा। होटल के अलावा रेस्टोरेंट हैं, सराय ढाबा जो भी हैं, या कुछ ऐसे भी मकान है होम स्टे के तौर पे जहाँ किराए पे दिए जाते हैं। अच्छा। सब कुछ चेक करना अच्छा, है। इसके पीछे क्या सुरक्षा ही जांचना होता है या ये भी जांचना परखना होता है कि कितने कमरे खाली हैं और कितने प्रशासन को हम बता सकते हैं कि इतने कमरे हैं पूरे अयोध्या में? नहीं, मैं तो वहीं सुरक्षा के दृष्टि से ये किया जा रहा है। अच्छा। और ये जानकारी रोज का रोज जो है, इनको हम लोग एक ईमेल आईडी दिए हैं लाऊ का, उस पर इनको खुद 24 घंटे में एक बार जो है इनका काम है कि उनको अपना सूचना दें कि हमारे यहाँ इतने रूम हैं, इतने बुक हो गए हैं, इसमें इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं। इनको रोज अपना जो है ईमेल आईडी पे सूचना एलाऊ को देना है। अच्छा। हाँ, इनको ये भी देखना है, हम लोग हिदायत दे रहे हैं कि कोई संदिग्ध व्यक्ति आए, अगर कोई इस तरह से आ रहा है तो हम लोगों को सूचित करें। अच्छा। मेन सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अभी तो काफी टफ हो गया होगा पूरे अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था जांचनी। जी 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 जी, बहुत टफ हो गया है। बहुत टफ हो गया क्योंकि देश विदेश के मेहमान आने वाले हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो वीवीआईपी मूवमेंट होने वाले हैं, तो इसकी वजह से एक बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने भी है, हर होटल में पहुँचना और उस जगह से डिटेल्स लेना। तो हम ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस होटल में क्या अवेलेबिलिटी है, किस तरीके से रूम की बुकिंग हो रही है, क्या सुरक्षा का पैमाना है, ये तमाम चीजें भी हम दिखाएंगे। यही नहीं, अयोध्या के सभी गेस्ट हाउस, होटल, होम स्टे, सभी के मालिकों को यह निर्देश दिया गया कि वो हर रोज अपने यहाँ ठहरने वालों की लिस्ट और उनके पहचान पत्र को ईमेल के जरिए प्रशासन को दें। यहाँ वेरिफिकेशन के लिए जिला प्रशासन की एक टीम बनी हुई है जो पूरे होटलों का निरीक्षण कर रहा है, क्योंकि उस दिन 22 जनवरी को यहाँ देश के सभी सर्वश्रेष्ठ लोग यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए उसके लिए यहाँ वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि 20, 21, 22 को कौन किसकी क्या बुकिंग है। अच्छा, आपके पास जो लोग आए थे तो क्या जानकारी लिया उन्होंने? हमारे पास जानकारी है 20, 21, 22 तारीख को कि आप लोगों के कितनी बुकिंग है, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग नहीं आ रहे हैं। अभी हम उनको आधार, जो लोग जिनकी लोगों की बुकिंग है उनका आधार कार्ड हम उन लोग को प्रोवाइड कराएंगे, और उन्होंने इसका एक आईडी कोड भी दिया है एसपी सिटी माध्यम जो एलआईओ को जाता है। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष के मुताबिक 20 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक अयोध्या के सारे होटल बुक हो चुके हैं। सिर्फ वही कमरे बचे हैं जिन्हें प्रशासन को देना है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से होटल के मालिकों से कुछ कमरों को खाली रखने के लिए कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर ट्रस्ट के इन्विटेशन पर आने वाले राम भक्तों को रूम उपलब्ध हो सके। मतलब ये कि 22 जनवरी से पहले अयोध्या के होटलों में मौजूद हर मेहमान की पूरी डिटेल्स सुरक्षा एजेंसियों के हाथ होगी। प्रशासन की तरफ से बोला गया है कि अभी आप लोग होटल की बुकिंग रोक दीजिए, लेकिन 20, 21, 22 को सारे होटल फुल हैं। अच्छा। कुछ रूम जो प्रशासन को हम लोग देते हैं, यहाँ के एसोसिएशन जो होटल का एसोसिएशन है देता है, वो रूम रुके हुए हैं। बाकी होटल का रूम बहुत फोन आ रहे हैं लोगों का, लेकिन होटल फुल है। संभावना ये जताई जा रही है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में हर दिन 2 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन के लिए आएंगे, जबकि विशेष तिथियों पर यह संख्या उससे अधिक हो सकती है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अयोध्या में होटल, होम स्टे और गेस्ट हाउस की मांग जबरदस्त बढ़ी है। अब तक अयोध्या में 5000 से ज्यादा घरों को होटल में बदला गया है। वहीं सैकड़ों की तादाद में पर्यटन विभाग को होम स्टे बनाने के आवेदन भी मिल चुके हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई वीवीआईपी और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। धार्मिक आयोजन और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए अयोध्या के होटल और गेस्ट हाउस में एडवांस बुकिंग फिलहाल बंद करा दी गई है। इसके साथ ही सभी होटल में रह रहे लोगों का वेरिफिकेशन भी शुरू हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में पहरा हुआ सख्त। हर होटल, हर रेस्टोरेंट, हर घर की जांच हुई तेज।
अयोध्या के चप्पे चप्पे पर जांच एजेंसियों की नजर। अपने आराध्य के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी सज चुकी है। 22 जनवरी वो तिथि है जब राम लला अपने घर यानी भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और इस महान अवसर पर अयोध्या में राम भक्तों का हुजूम उमड़ने वाला है। इन्हीं राम भक्तों की सुरक्षा के लिए अयोध्या में कई अहम फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले में अयोध्या के होटलों और गेस्ट हाउसों में एडवांस बुकिंग और बुकिंग बंद करा दी गई। अयोध्या में बढ़ती पर्यटकों की संख्या को देखते हुए छोटे छोटे गेस्ट हाउस खुल गए हैं। इसके साथ ही इस तरह से बड़े होटल्स भी हैं। प्रशासन के सामने अयोध्या आने वाले पर्यटकों को ठहराने की है, साथ ही उनकी सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि अब चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जांच चल रही है और बड़े स्तर पर वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। इस आदेश के आने के बाद अयोध्या का सरकारी अमला एक्शन में आ गया। रामनगरी के सभी होटल और गेस्ट हाउस, चाहे वो छोटे हों या बड़े, सबकी सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई। पुलिस के अधिकारी सभी होटलों में ठहरने वाले सैलानियों का वेरिफिकेशन करने लगे। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और राम मंदिर की तैयारियां और उसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। ऐसे में अलग अलग हिस्सों में तैयारियां आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसे में सवाल है कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की हो। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया, लगभग 4.5 घंटे तक यहां पर थे और अब उन्होंने निर्देश दिया है कि तमाम ऐसे जो होटल्स हैं उस जगह पर जो भी बुकिंग है उस दौरान उसको रद्द की जाए और जो अयोध्या धाम यहां पर पहुंच रहे हैं उस समय देखने के लिए उस